सोचिए, आपकी कमाई तो बढ़ रही है, पर बचत घट रही है। सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना, लेकिन आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे ज्यादा आमदनी होने पर भी कोई आर्थिक रूप से पीछे रह सकता है। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए सैलरी तो 3 गुना हो गई, लेकिन महीने के आखिर में अकाउंट में पहले से भी कम पैसा बच रहा है। ये एक पहेली जैसी लगती है जिसे हम आज एक असल कहानी के जरिए सुलझाएंगे। तो इस कहानी के हीरो हैं विक्रम, जो कि एक सफल प्रोफेशनल हैं। उनकी जो फाइनेंशियल जर्नी है वो हमें दिखाएगी कि ये अजीब सा लगने वाला विरोधाभास असल जिंदगी में कैसे काम करता है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। 10 साल पहले विक्रम कमाते थे 40,000 रुपए महीना और आराम से 25% बचा लेते थे। आज सैलरी है 1,20,000, मतलब 3 गुना, लेकिन बचत वो 25% से भी नीचे चली गई है। सैलरी बढ़ी पर बचत घट गई। यही तो है इस कहानी की असली पहेली। तो ये 10 साल पहले वाली जिंदगी थी कैसी विक्रम की? देखिए, एक सिंपल सी हैचबैक कार थी, एक बेसिक सा फोन और छुट्टियां परिवार के साथ पटनीटॉप या कटरा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि वो खुश थे और लगातार पैसे बचा रहे थे। उनकी जरूरतें कंट्रोल में थीं और उनकी फाइनेंशियल हेल्थ एकदम मजबूत थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो सारा बढ़ा हुआ पैसा गया तो गया कहां? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक साइलेंट वेल्थ किलर की। दौलत का एक खामोश दुश्मन जो चुपके से हमारी सारी फाइनेंशियल हेल्थ को खा जाता है। चलिए जानते हैं ये है कौन। तो सबसे पहला जाल था कार का अपग्रेड। विक्रम को लगने लगा कि भाई अब मैं सीनियर पोजीशन पर हूं, छोटी कार में अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने अपनी वो कार जिसकी सारी ईएमआई खत्म हो चुकी थी उसे बेचकर एक चमचमाती लग्जरी एसयूवी ले ली। और इसके साथ आई 20,000 रुपए की हर महीने की ईएमआई। और मन को कैसे समझाया? अरे ये तो सेफ्टी और कंफर्ट के लिए है, यही बोला खुद से। लेकिन इस आराम के साथ साथ बीमा और पेट्रोल का खर्चा भी तो डबल हो गया ना। अक्सर हम बड़े बड़े खर्चों को ऐसे ही छोटे छोटे तर्कों से सही ठहरा देते हैं। इसके बाद आया दूसरा जाल, गैजेट्स का चक्कर। वो बेसिक सा स्मार्टफोन, उसकी जगह ले ली हर 1.5 साल में आने वाले लेटेस्ट फ्लैगशिप मॉडल ने। 80-80 हज़ार रुपए के फोन खरीदे जाने लगे, जिनकी कीमत आप जानते हैं, दुकान से बाहर निकलते ही 40% तक गिर जाती है। और इसके पीछे लॉजिक क्या दिया गया? अरे ये तो प्रोडक्टिविटी के लिए है। लेकिन सच तो ये है कि ये एक ऐसा चक्र था जिसमें नए नए गैजेट्स और उनके महंगे सब्सक्रिप्शंस पर पैसा बस बह रहा था, बिना किसी असली रिटर्न के। और फिर था तीसरा जाल, वेकेशंस। अब पटनीटॉप में वो बात नहीं रही। अपने दोस्तों के सर्कल में सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए छुट्टियां अब दुबई और साउथ ईस्ट एशिया में होने लगी। और अक्सर इन ट्रिप्स का खर्चा कहां से आता था? क्रेडिट कार्ड की ईएमआई से या फिर इमरजेंसी फंड से। तो विक्रम असल में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल में फंस गए थे। यही है वो खामोश दुश्मन। मतलब जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है, आपके खर्चे भी उसी स्पीड से या उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। आप बाहर से तो अमीर दिखते हैं, लेकिन असल में आपकी असली दौलत वो बढ़ ही नहीं रही होती। जब विक्रम को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने एक प्रोफेशनल की मदद ली, और यहीं से कहानी में आता है एक पॉजिटिव टर्न। उन्हें एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल स्ट्रैटेजी मिली, जिसे हम कह सकते हैं 50% का नियम। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हें गैप रूल के बारे में बताया। सुनने में सिंपल है, लेकिन ये वो नियम था जो उनके पैसे को देखने का, खर्च करने का और बचाने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो नियम बहुत ही सीधा साधा था। फ्यूचर में जब भी सैलरी बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई रकम का 50% सीधा जाएगा एसआईपी में, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, और बाकी का 50% उससे शौक पूरे कीजिए, लाइफस्टाइल अपग्रेड कीजिए। तो ये त्याग के बारे में नहीं है, ये बैलेंस के बारे में है। तो इस रूल को एक्शन में कैसे लाया गया? पहला, वो लग्जरी एसयूवी की जगह एक भरोसेमंद मिड रेंज कार ली गई और जो पैसा बचा उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दिया गया। दूसरा, गैजेट्स। अब हर 18 महीने में नहीं बल्कि 3 साल में अपग्रेड करने का फैसला हुआ। और तीसरा, छुट्टियों के लिए कर्ज लेने की आदत को छोड़ा गया, उसकी जगह एक अलग लिक्विड फंड शुरू किया, ताकि घूमने का खर्चा निवेश पर मिले इंटरेस्ट से निकले, न कि कर्ज से। तो चलिए अब 5 साल आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरे प्लान का असर क्या हुआ। अब जरा इस ग्रोथ को देखिए। एक तरफ विक्रम के खर्चे थे जो धीरे धीरे एक स्टेबल स्पीड से बढ़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ था उनका इन्वेस्टमेंट जो बहुत तेजी से, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था। समय के साथ उनके निवेश की ग्रोथ ने उनके खर्चों की ग्रोथ को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ?
नतीजा ये हुआ कि विक्रम अब सिर्फ अमीर दिखने रहे थे, वो सच में अमीर बन रहे थे। वो असली दौलत बना रहे थे, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे थे, एक ऐसी आज़ादी जो उन्हें अपनी शर्तों पर रिटायर होने का मौका देगी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये सब कुछ प्रायोरिटीज सेट करने के बारे में है। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा। एक बड़ी कार आपके पड़ोसियों को इम्प्रेस कर सकती है, लेकिन एक बड़ा पोर्टफोलियो आपके परिवार का ख्याल रखेगा। असली सिक्योरिटी वो दिखावे में नहीं, बल्कि एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन में होती है। तो अब सवाल यह है कि अपनी कमाई और खर्चों के बीच के गैप को मैनेज करने के लिए आपका नियम क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।